तो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर सेकंड चैप्टर का सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट बनाया है, हमने पढ़ा था प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके अदर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पर था, हमने पढ़ा था एनिमल ट्री प्लांटेशन, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, अच्छा पौधारोपण, ये वो थिंग्स थी जो प्राइमरी इंडस्ट्री करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी, एनिमल हस्बेंड्री है ना। और तो हमने पढ़ा था ट्री प्लांटेशन वहाँ पर। तो ट्री प्लांटेशन द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग कॉटन इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री, जैसे कॉटन को प्रोड्यूस किया वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन, और कॉटन को मैन्युफैक्चरिंग करना इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा उनको कॉटन प्रोड्यूस किया गया और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने कॉटन से क्लोथ्स को मैन्युफैक्चरिंग किया, इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री। द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज़ टू टाइप्स की होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकंड आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या बोला है? द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन द रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स आर यूज with the help of the man and machine to bring out the finished goods। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश मटेरियल कौन सा हमने पढ़ा था? रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। रॉ मटेरियल हमने कौन सा पढ़ा था? जो नेचुरल सोर्सेज से प्राइमरी इंडस्ट्री बनाती है, उनको मैन या मशीनों की हेल्प से फिनिश गुड्स में चेंज किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, जैसे कॉटन से क्लॉथ बनाना। स्टील फ्रॉम आयरन, मतलब आयरन जो है उनसे स्टील बनाना। शुगर केन से शुगर बनाना, बैम्बो से पेपर बनाना, स्टोन से सीमेंट बनाना, ये सारे काम किसके हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्दर हम कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या मतलब क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग्स। आप कह सकते हो कि एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर एक थिंग से डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से उन्होंने प्रोड्यूस किया पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन। ठीक है जी। तो मतलब एक एक चीज़ से अलग अलग चीज़ें बनाना, उस इंडस्ट्री को हम एक थिंग से अलग अलग चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करना एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाता है। सेकंड आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंक्लूड दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोसेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर जो फाइनल गुड्स हम बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स को पहुँचने के लिए उसको डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। उस इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करती है, उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे शुगर केन से शुगर बनाना। ठीक है जी। तो यहाँ पर शुगर केन से डायरेक्टली शुगर नहीं बनती, बहुत सारे स्टेप्स इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री, अंडर दिस इंडस्ट्री में मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस ए मोर यूजफुल प्रोडक्ट। इन्होंने बोला है कि सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर आप बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लाइमस्टोन है, जिप्सम है और ऑयल है, इन सब से आप सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, कोयला है, ठीक है, इन सब से आप क्या बनाते हो? सीमेंट बनाते हैं। तो आप कह सकते हो जब डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करके
मिक्स करके हम कोई एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। Assembling industry, in this category those industry are including wherein the parts manufactured by the different industries are assembled to produce new and useful product। जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, आप उनको असेंबल करके एक न्यू और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को असेंबलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइकिल बनाते हैं जिसमें टायर है, चैन है और उसकी बॉडी है, वो रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, तो स्कूटर है, ये अलग अलग क्या है एग्जांपल्स हैं जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर पार्ट डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं और एक इंडस्ट्री के द्वारा इन स्पेयर पार्ट को असेंबल करके कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो हम समझ गए कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है। हम ओवरऑल देख लेते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने पढ़ा कि सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट लेके रॉ मटेरियल लेके उसको फाइनल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री हमें कॉटन प्रोवाइड करती है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री उस कॉटन से कपड़े बनाने का काम करती है, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को टू टाइप्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक कंस्ट्रक्शन, एक क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने पढ़ा कि जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को और सेमी रॉ मटेरियल को, मतलब रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश मटेरियल को यूज़फुल थिंग्स में मैन की और मशीन की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर एक प्रोडक्ट से, एक थिंग से हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को बनाते हैं, एक प्रोडक्ट से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, उसको बोला था एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे क्रूड ऑयल से हमने बोला था ऑयल है जो उससे पेट्रोलियम, डीजल एंड कैरोसिन निकालना। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करने के लिए और उसको फाइनल गुड्स में चेंज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होके हमें गुजरना पड़ता है, ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर केन से शुगर बनाने की प्रोसेस है। उसके बाद है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम नंबर ऑफ थिंग्स को यूज़ करके एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था हम सीमेंट को बनाते हैं, हम चूना यूज़ करके, पत्थर यूज़ करके, कोयला यूज़ करके सीमेंट को बनाते हैं, तो ये इंडस्ट्री कौन सी होती है सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है। उसके बाद आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं उन स्पेयर पार्ट्स को मिक्स करके असेंबल करके एक न्यू और यूज़फुल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम इंडस्ट्री का पढ़ते हैं, वो हमारा रहेगा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन बाय यूजिंग द थिंग प्रोड्यूस बाय द अदर इंडस्ट्री। यहाँ पर भी हम वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अदर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो रॉ मटेरियल दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सीमेंट है, आयरन है, ब्रिक है, वुड है, जिसको हम बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो और जो लगभग जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस करती है ऐसी थिंग जो परमानेंटली नेचर की होती है और मोस्टली ये पब्लिक वेलफेयरिंग के लिए होती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है और ये ऐसी थिंग्स जो अदर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, अदर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जैसे सीमेंट है, ईंट है, लकड़ी है, और जिनकी हेल्प से ये क्या करती है बिल्डिंग, ब्रिज और रोड बनाने का, उनको प्रोड्यूस करने का, उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। ऐसी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन वर्क करती है उनको क्या हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा